हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के बारे में। बार बार बोल रहे हैं कि समकोण त्रिभुज पहले क्लास में हम बताए थे। इससे पहले हम कोण के बारे में जान गए थे, भुजा के अनुपात के बारे में जान गए। अब हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण क्या होती है। जिस तरह से बीजगणित में हम लोग जानते हैं सर्व समीकरण क्या होता है, दो नंबर जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो वो मिलता है हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर्व समीकरण उसको बोलते हैं जो प्रूव होता है, तदाद में होता है, वो प्रूवेबल वैल्यू होता है। ठीक है। अब देखिए त्रिकोणमिति में हम क्या जान रहे थे। त्रिकोणमिति में हम जान रहे थे समकोण त्रिभुज के बारे में, नहीं समकोण त्रिभुज के बारे में हम जान रहे थे। और समकोण त्रिभुज के बारे में ये जान रहे थे कि उसका जो भुजा का अनुपात है वह क्या कहलाता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये जो है वैल्यू वो क्या है। तो देखिए हम क्या बता रहे थे, एक बार फिर से रिवीजन करते। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये वैल्यू है क्या, P और B और H। तो देखिए समकोण त्रिभुज में बताया था कि समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होता है और जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, और बेस जो न्यूनकोण बनाने वाली भुजा होता है। ठीक है, बेस जो कर्ण के साथ एंगल बनाता है। दूसरी बात, जो न्यूनकोण के सामने की भुजा होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर। अब देखिए इसमें क्या है, A B C, और जो भी साइन थीटा होता है, साइन थीटा जो वैल्यू होता है वह क्या होता है, P/H। यहाँ भुजा का रेशियो के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे हम साइन थीटा लिखें तो साइन थीटा क्या होता है, P/H। यानी कहने का मतलब साइन थीटा P/H, AB यहाँ पर AB हो गया। अगर मैं थीटा एंगल ये लेता हूँ तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, AB, यानी परपेंडिकुलर AB बट्टा AC। इस तरह से बहुत सारे 6 रेशियो हमको मिलता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, अलग अलग सबका मैंने नाम दे दिया। तो देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक मैंने दिया था पहले ही क्लास में। एक टेबल बना लीजिए, अगर याद होना है तो इसको लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। इसको याद करने का ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। इसको P/H जहाँ भी दिखे उसको बोलेंगे साइन थीटा, B/H कहीं भी दिखे तो उसको बोलेंगे कॉस थीटा, और P/B कहीं भी दिखे तो उसको बोलेंगे टेन थीटा। इस तरह से इसका इन्वर्स रेशियो यानी उल्टा रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, उल्टा वैल्यू क्या होगा, इसका हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, इसका हो जाएगा सेक थीटा, इसका हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है। अब जो वैल्यू हमको दिख रहा है इसमें 6 रेशियो है और 6 अलग अलग रेशियो। देखिए अगर साइन थीटा कहीं भी होगा तो P/H ही होगा, और कॉसेक थीटा होगा तो H/P होगा। लेकिन हमने इसको तरह तरह से वैल्यू निकाला। कभी मैंने P का वैल्यू दे रखा था, इससे पिछली कक्षा में B का वैल्यू दे रखा था, H का वैल्यू दे रखा था, और अलग अलग तरीके से मैंने एंगल निकाला। फिर एंगल भी निकाला, भुजा का अनुपात भी निकाला। कभी एंगल दिया था तो 2 भुजा दिया था, कभी 1 भुजा दिया था। मैंने 2 चैप्टर पहले क्लियर कर रखा है, आप जाके देखिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने अभी मैं जो बता रहा हूँ वो आइडेंटिटीज है जिसका नाम है सर्व समीकरण। अब देखिए सर्व समीकरण में मैं क्या बोलूँ कि मैं 2 चीज, एक चीज दिया रहेगा, ठीक है, और दूसरा प्रूव करना रहेगा। जैसे एक के बराबर एक प्रूव करना है। जैसे मैंने एक और क्वेश्चन, अभी एक छोटा सा क्वेश्चन बता दो। जैसे देखिए टेन थीटा है, कहीं भी टेन थीटा लिखा हुआ है, टेन थीटा लिखा हुआ है तो वो होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। मैंने इससे पिछली क्वेश्चन में बताया था, इसके भुजा के अनुपात को के बराबर करके। देखिए इसमें 2 चीज है, एक LHS और एक है RHS। ठीक है, तो LHS या RHS अब किसी के बराबर, या कोई कह दे कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, इस तरह से और भी वैल्यू मैंने बताया था, लेकिन इसको प्रूव कैसे करना कि भाई होता कैसे है। ठीक है, इसी तरह से कॉट थीटा यदि देखें तो ये होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब देखिए मैं ये वैल्यू तो बताया था, अब ये वैल्यू होता है क्या, इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो देखिए इसमें तीन आइडेंटिटीज बनाया लेकिन 2 सेम है। देखिए तो हम जानते हैं इसमें 2 चीज होगा, एक LHS और एक RHS। जिस तरह से मैंने सर्व समीकरण देखा जाए तो मैंने बोला था कि प्रूव डेट वाला वैल्यू, यानी प्रूव डेट वाला वैल्यू कहने का मतलब क्या कि जिस तरह से A प्लस B का होल स्क्वायर, तो ये क्या है, आइडेंटिटीज है सर्व समीकरण, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करेंगे कैसे। अभी हम छोटा वैल्यू लेंगे, धीरे धीरे आपको बड़े क्वेश्चन पे लेके जाएंगे। तो पहले इसको समझते हैं कि कैसे ये प्रूव हुआ है। तो ये प्रूव कैसे करेंगे, इसमें अगर हम देख ले तो एक LHS है और दूसरा है क्या भाई, RHS। ठीक है, आप लोग नोट कर लिया है तो इसको मिटा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो स्किप करके आप लिख लीजिएगा। चलिए, या उसको पॉज कर दीजिए वीडियो को। ठीक है,
आगे देखिए करा कि LHS और RHS दो चीज़ है इसमें, तो हमको एक के बराबर दूसरे के बराबर में जाना है, लेकिन ये प्रूव है, ये सही है, ये सत्य वैल्यू है, लेकिन कैसे कैसे जानेंगे। तो अभी कुछ देर पहले मैंने देखा, अगर हम cos थीटा को देखें तो cos थीटा बराबर मैंने सीखा है, ठीक है, और sin थीटा बराबर भी सीखा है। इसके बराबर मैंने सीखा है P/H और इसके बारे में सीखा है B/H, सीखा है अभी पंडित बद्री प्रसाद करके नहीं। अब ई वैल्यू तो हमको चाहिए भाई कि LHS बराबर RHS, तो चलो भाई हम लेते हैं LHS बराबर क्या, LHS हमको मालूम है cos थीटा, अब बट्टा क्या लिखा हो sin थीटा। तो चलिए हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है B/H, और इसी तरह से sin थीटा बराबर होता है H/P, P/H, ठीक है, P/H। अब इसी को फिर क्या करेंगे, इसको देखते हैं लिखने के लिए B/H इंटू H/P, H/P, H से H कैंसिल, तो क्या बना हमारा B/P। अब देखिए B/P हमने सिखाया था क्या होता है cot थीटा, क्या होता है cot थीटा। तो देखिए आपको cot थीटा मिला कि नहीं, तो ये देखिए ये प्रूवेबल वैल्यू है, LHS इक्वल टू RHS मैंने प्रूव कर दिया, प्रूव, ठीक है। इसी तरह से आप tan थीटा के बराबर में लिख सकते हैं sin थीटा बट्टा cos थीटा, इसको भी कहिएगा तो प्रूव करते हैं। देखिए सेम वैल्यू RHS के बराबर में LHS ले लीजिए, तो मान लो LHS दोनों के बराबर में दोनों प्रूव किया जा सकता है, किसी के बराबर में किसी को प्रूव किया जा सकता है, आपको जो आसान है आप कर सकते हैं। जैसे RHS, यहाँ से RHS ले लेते हैं, चलो भाई RHS बराबर क्या दिया हो sin थीटा बट्टा cos थीटा, ठीक है। तो sin का वैल्यू क्या होता है P/H, अभी जाने हैं, और cos का वैल्यू क्या होता है B/H, दोनों को वही लिखिए P/H इंटू H/B, H से H कैंसिल, P/B क्या होता है भाई tan थीटा, देखिए प्रूव हो गया LHS, ठीक है। इस तरह से हम वैल्यू को प्रूव करेंगे। आगे मैं, अभी ये आसान क्वेश्चन था, इसको मैं कुछ और वैल्यू प्रूव कर रहा हूँ जो आपको मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने ये पिछली क्लास में बताया था कि tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा cos थीटा, इसी तरह से cot थीटा बराबर cos थीटा बट्टा sin थीटा। अब कुछ और वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से। चलिए अब एक चीज हम जानते हैं, पाइथागोरस ने एक चीज दिया हुआ था, क्या वो था h² बराबर p² प्लस, ठीक है, p² प्लस b², ठीक है। तो इसको हम क्या समझे थे कि सिर्फ भुजा निकालना है, नहीं, भुजा के साथ साथ इसके अनुपात को भी हम समझते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री और जो भी रेशियो लगेगा, जितने भी रेशियो 6 रेशियो सब समकोण त्रिभुज के लिए ही वैलिड है। अब किसी भी त्रिभुज में लगा के आप बना नहीं सकते। sin थीटा जो आपको मालूम है समकोण त्रिभुज में ही दिखता है, H/P, P/H, जो कुछ भी दिख रहा है, ठीक है। अब चलिए हम एक वैल्यू जानते हैं, पाइथागोरस ने बताया था क्या, अब जानते हैं H² बराबर क्या P² प्लस B², गौर से देखिएगा, देखो ये क्या है H² बराबर P² प्लस B²। तो इसमें भी देखिए RHS भी है और LHS भी है, ये प्रूवेबल है, ये प्रूव किया हुआ है, ठीक है, किसी ने प्रूव किया था जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। आपको मालूम है अगर त्रिभुज को देख के बनाए, ठीक है, तो भी चलेगा, ऐसे भी बनाए तो भी चलेगा। चलो त्रिभुज को छोड़ के ऐसे ही देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए एक LHS है और दूसरा RHS है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम दोनों तरफ H² से भाग देते हैं, इस सर्वसमीका में, सर्वसमीका है कि नहीं, एक तरह से सर्वसमीका है, ये समझ दोनों साइड एक, ठीक है, प्रूवेबल वैल्यू। अब देखिए अब ये चीज हम क्या, मैंने क्या कहा कि इस समीकरण में, यानी इसमें मैं किससे भाग देता हूँ H² से, किससे H² से, तो H² से भाग दिया क्या, H² से दोनों तरफ H² से दोनों तरफ भाग देने पर देखिए, तो H² से भाग देते हैं हम दोनों तरफ, तो जब भी H² से भाग देंगे तो क्या आएगा H² बट्टा H² बराबर P² बट्टा H² प्लस का B² बट्टा H², ठीक है। तो अब देखिए
एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर, ठीक है, दिया। अब देखिए आपको एक नया आइडेंटिटीज मिलेगा या जो भी है वो देखिए एक नया फार्मूला मिलेगा, ठीक है। हम इसको प्रूव कर रहे हैं कैसे, देखिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में भाग देंगे तो आपको पता है क्या होने वाला है, 1, क्या होगा 1। ये लिख सकते हैं p बाई एच का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। आप प्लस इसको लिख सकते हैं b बाई एच का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए आपको मालूम है p बाई एच क्या होता है, वो साइन थीटा, क्या होता है कि नहीं, अभी पढ़े हैं थोड़ा सा, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल रहे हैं। तो p बाई एच बराबर क्या होगा, साइन थीटा। इसी तरह से b बाई एच बराबर क्या होगा, कॉस थीटा, क्या होगा, कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए कभी कभी आपको कंफ्यूजन होगा सर कि जब हम यहाँ लिखेंगे के स्क्वायर, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये थीटा का स्क्वायर नहीं, इसके भुजा का अनुपात का स्क्वायर है। किसके अनुपात है, भुजा के अनुपात का स्क्वायर है, ठीक है। और ये कभी भी साइन थीटा किसी से अलग नहीं लिखा रहता, ठीक है, आप गुना नहीं कर देना, ठीक है। तो साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1। तो कोई कहीं भी आप देखिएगा अगर लिखा रहे कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, दिस इम्प्लाइज, क्योंकि समीकरण है समीकरण, देखिए अब यहाँ पर देखिए 1 लिखते हैं, 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहीं भी किसी भी तादाद में के लिए सत्य है, ठीक है। अगर कहीं भी आपको दिख जाए कि साइन स्क्वायर, अगर कोई पूछे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आए, तो हम उसको प्रूव करके बता सकते हैं, ठीक है। साथ ही इसमें हम बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, क्या होता है 1, समझ में आया। चलिए अब इसमें देखिए कितने फार्मूला बनते हैं, देखिए अगर हम इसको और भी लिख सकते हैं, क्या, अगर कोई कह दे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बताइए क्या होगा, कहिएगा सिंपल, क्या ले भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। फिर कहेगा कि चलो ठीक है भाई, चलो बताओ तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैंने लिखा, गलत लिखा, समझ में आ रहा। यही पूछ देता कि चलो नहीं हमको कुछ और चाहिए, तो बोलो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा, चलो भाई लिखते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह से पूछ देगा साइन थीटा बराबर क्या लिखिएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बात समझ रहे। तो इस तरह से हमारा और भी वैल्यू बनेगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैं कहाँ किस परिमेय से लिया, पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। नहीं वहां से मैंने क्या किया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने बार बार बोल रखा है कि जब भी हम त्रिकोणमिति में जाते हैं तो हम समकोण त्रिभुज के गुण के बारे में और उनके भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। आप कभी भी देखिएगा हमारे हाइट एंड डिस्टेंस भी बनाएंगे तो ज़्यादातर उसमें पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम एक और फार्मूला बनाते हैं, यहाँ तक हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप क्या करते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा हम अगला टॉपिक बताते हैं, इसका और भी फार्मूला बने, कुछ आइडेंटिटीज फार्मूला है जो हमको बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन में उसका यूज आता है, उसको हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। और भी प्रूव करना है तो इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसी फार्मूला को बाद में हम याद करना सिखाएंगे, क्योंकि इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा क्या कि बहुत सारा त्रिकोणमिति में बहुत सारा फार्मूला होता है, और जो मैं त्रिकोणमिति का जो सर्व समीकरण पढ़ रहा हूँ वो कहीं ना कहीं दिमाग से बाहर होता है, क्योंकि इसमें क्या किस वैल्यू को कहाँ लेके जाना है पता नहीं होता। और फार्मूला तो एकदम पूरा कंफर्म होना चाहिए कि भाई ये होना ही होना है, याद ही होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से मैं 2 चैप्टर पिछले के समय पढ़ा है, ठीक है, एकदम आसानी से और समझा, उसी तरह से ये भी आसान है, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे दोनों तरफ किस चीज़ से भाग दिया था, इस पाइथागोरस परिमेय में एच स्क्वायर से पिछले क्वेश्चन में, यानी पिछले फार्मूला में। अब इसमें देखिए एक और चीज़ है, अब कहिएगा सर आप एच स्क्वायर से भाग दिए तो कुछ और मिला है, तो अभी पी स्क्वायर से भाग दे दीजिए, देखते हैं हम लोग भी क्या होगा, ठीक है। तो चलिए पी स्क्वायर से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो पी स्क्वायर से जब हम इसमें भाग देंगे इस सर्व समीकरण में, यही कि एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए क्या होने वाला है, आसानी से देखिए क्या होने वाला है। जब भी हमें पी स्क्वायर से इसमें भाग दिया, ठीक है, तो आपको मालूम है इसको हम लिख सकते हैं एच बाई पी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं।
बोलने भी नहीं आता, बोल सकते हो यार क्या, पी बाई पी का होल स्क्वायर प्लस बी बाई पी का होल स्क्वायर। ठीक है, लंदन वाला थोड़ी ना वीडियो देखेगा, देखेगा तो हम लोग इधर का कि इंडिया का ना देखेगा भाई, बिहारिया ना देखेगा, चाहे जो भी है। और लंदन वाला देखेगा तो ये लंदन में भी यही पढ़ाई होता होगा, क्योंकि हम ही लोग ने ट्रिग्नोमेट्री दिए हैं। चलो अब देखो h बाई पी बराबर, देखो h बाई पी और p बाई क्या p बाई पी और b बाई पी। अब देखिए आप लोगों को पढ़ाया है h बाई पी बराबर क्या होता है, h बाई पी नहीं पढ़ रहे, याद करो। हाँ कैसे बोलो, कोसेक थीटा। पंडित बद्री प्रसाद याद रखना, हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हमारे ये क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक, सिंपल है नहीं। अब चलिए कोसेक थीटा बराबर, फिर लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं, p बाई पी कितना 1 का स्क्वायर भाई 1 ही मिलेगा, प्लस b बाई पी, देखिए b बाई पी क्या था, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अभी क्या क्या है, थीटा का स्क्वायर नहीं, उसके भुजा के अनुपात का स्क्वायर। तो भुजा का अनुपात नाम दिख रहे हैं क्या, कॉट थीटा क्या बताता है, कॉट क्या बताता है, भुजा का अनुपात, p बाई बी क्या बताता है, वही h बाई पी क्या बताता है, भुजा का अनुपात, किस में, तो समकोण त्रिभुज में। ठीक है, अब चलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए यहां से भी वो फॉर्मूला निकला, अगर कहीं भी हमको दिख जाए, क्या दिख जाए हो कि अगर कोसेक स्क्वायर थीटा कहीं भी दिख जाए तो हम क्या कहेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं देखता हूँ, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर मैं कॉट को ले आता हूँ तो नहीं हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्या गलत लिखा, बराबर 1। तो कहीं भी आपको दिख जाए कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। जिस तरह से मैंने एक फार्मूला प्रूव किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। क्या भूलोगे, नहीं भूलोगे, आप भूलिए जाओगे तो उसका दवाई भी रखे हुए हैं, ठीक है, बाद में देंगे। चलिए आगे, पहले इसको प्रूव कर लेते हैं, सबका दवाई रखा हुआ है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। ठीक है, अब ये वैल्यू मिल गया, यहाँ से और भी फार्मूला बन सकता है। क्या, अगर कोई पूछ दे कि चलो भाई कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बताओ क्या होगा, तो देखिए 1 को इस साइड लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नहीं, अंडर रूट वाला भी वैल्यू हम अगर देखें तो चढ़ा के निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना लेके नहीं जाना है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन पे, कि अभी हम P से भाग दिए, चलो अब एक बार और B से भी भाग दे के ट्राई करते हैं। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में 3 गो भुजा और उसका दुगुना क्या गो अनुपात, 6 और डिफरेंट अनुपात, जैसे एक बार h बाई बी ले, b बाई h, नहीं किसी किसी का मन होगा तो ले, उसका मन पूरा करने के लिए नहीं कर देंगे, नहीं कहा तू ले है h बाई पी, हम लेंगे दूसरा चीज, तब क्या होगा, तो होगा उसका भी कुछ न कुछ रीजन। h बाई पी है तो कोई कहेगा p बाई h, चलो भाई पंडित बद्री प्रसाद याद करते हैं, p बाई h क्या होता है, साइन थीटा, h बाई पी क्या हो जाएगा, चल उसका उल्टा। नहीं, तो इस तरह से मैंने सभी त्रिकोणमितीय भुजाओं के या समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात के बारे में जाना है। ठीक है, अब चलते हैं अगला आइडेंटिटीज के बारे में। अगला आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं, तादात्म्य को प्रूव करते हैं, सर्वसम का क्या है। देखिए फिर अगर हम पी स्क्वायर से इसमें मैंने भाग दे दिया, क्या दे दिया हो, पी स्क्वायर से। ठीक है, क्या किससे भाग दिया, पी स्क्वायर से, किससे भाग दिया, पी स्क्वायर से। तो अब जो है पी स्क्वायर से तो मैंने भाग दे दिया, अब हम देखते हैं कि बी स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या होगा, समझ में आ रहा ना। अभी कितना कितना फार्मूला प्रूव किए हैं, देख पूरा एक बार याद कराएंगे, दवाई है सबका। ठीक है, टेंशन नहीं लो, सब मिलेगा। चलो चलिए देखिए बी है, ठीक है। अब चलिए, बीमारी जो है ना दवाइयों से ठीक होता है, पता है ना, तो बाद में ठीक करेंगे, ये अभी बीमारी से रही सब, इसको ठीक करने का इलाज बाद में। चलिए देखिए, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, अब इसमें क्या करेंगे, अब किससे भाग देना बाकी रह गया, बी स्क्वायर से। चलो भाई बी स्क्वायर से भाग दीजिए, तो बी स्क्वायर भाग दे दिए, ठीक है। अब पी स्क्वायर से भाग दे दिए, करे
बी स्क्वायर बी से स्क्वायर दोनों तरफ बी भाग स्क्वायर दीजिए। कीजिए। बी स्क्वायर कीजिए ना। अच्छा बी स्क्वायर से भाग ऊपर में दोनों तरफ दोनों तरफ। नहीं इसे वो तो छोटे छोटे बात पर ध्यान रखो। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, हम लिख ही रहे थे ना अभी। तो बी स्क्वायर कोई बात नहीं, ये सर देखो बी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने हैं, ठीक है। तो बी स्क्वायर से जब हम इसमें भाग देते हैं दोनों तरफ तो क्या होता है, ठीक है। तो इसको करेंगे एच बाई बी का होल स्क्वायर बराबर पी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस तुम लोग जानवर थोड़ी ना जो नहीं बूझ रहा है, यहाँ पे बी स्क्वायर से भाग दिएगा, तुम भी कर सकते हो यार। अब राम में रॉ छूट जाएगा तो कुछ गड़बड़ा जाएगा, हिंदी है हमारा, मैथ है, समझा। चलो ये हो जाएगा एच बाई पी, बी क्या हो जाएगा एच बाई बी, देखो एच बाई बी उसका उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक। तो लिखेंगे सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर पी बाई बी क्या होता है, पी बाई बी टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आया। देखिए तो इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हुआ। अब देखिए इस साइड अगर हम लेके आए तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए प्रूव हुआ। हम तीनों फार्मूला को आराम से प्रूव कर लिए, नहीं आसानी से। फिर इसको लिख सकते हैं और भी इसका वैल्यू बन सकता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर मैंने लिखा टेन स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसी तरह से अगर कोई पूछ दे कि चलो भाई टेन स्क्वायर थीटा बराबर बताइए तो क्या लिखेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहेगा सर इतना फार्मूला कौन याद रखेगा। तो चलिए इतना फार्मूला हम याद करने के लिए नहीं खाएंगे। कहेगा कौन फार्मूला, कितना फार्मूला याद करना है, तो चलिए इसका दवाई दिखाते हैं। तभी जो पढ़े हैं उसको पहले रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद हम दवाई के बारे में बात करेंगे। चलिए अभी एक बार इसको फिर से रिवीजन करिएगा, एक बार देखिएगा आसानी से, ठीक है। धीरे धीरे रवा जाएगा। चलिए हम पहले फार्मूला पे चलते हैं। फार्मूला इसमें कंफर्म होना चाहिए। अगर फार्मूला थोड़ा भी नहीं आता है, याद नहीं है, आप भूलिएगा, पूरा क्वेश्चन गंदगोल हो जाएगा, यानी पूरा कचरा। चलिए देखिए एक सेंटेंस आता है इंग्लिश में सुपरफ्लुअस, जैसे ब्लंडर मिस्टेक, या तो तुम ब्लंडर बोलो या तो मिस्टेक बोलो। तो फार्मूला नहीं याद रहेगा तो ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा, नहीं रे सुपरफ्लुअस हो जाएगा, वो तुम्हारा क्वेश्चन भी ऊपर में बाउंस करेगा, सेंटेंस गलत। चलो अरे हंसना जरूरी है कि देखो आगे देखिए भाई अभी हमने एक चीज़ देखा। देखिए सब साइन थीटा, ये सबको नॉर्मली याद रखना। 1/, क्या होगा, कॉसेक थीटा। इसमें कोई डाउट, मालूम है नहीं, बोलो नहीं याद है रे, बुलाता नहीं है। फिर कॉस थीटा बोल सकते कोई भी, 1/sec थीटा। फिर क्या होगा, टेन थीटा 1/cot थीटा। देखो नहीं बोलोगे तो कितना आदमी कहेगा आई भी नहीं करता है। हेलो सर ये पढ़ा रहे हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1/tan थीटा। फिर sec थीटा 1/cos थीटा। फिर cosec थीटा 1/sin कदी sin थीटा। हाँ बोल लो, ठीक है, इतना तक आ गया। ये चीज पूरा कंफर्म है, सबको याद है जी। दूसरा टेन थीटा बराबर एक और चीज पढ़े, साइन थीटा बटा cos थीटा। कंफर्म है, ठीक है। फिर इसी तरह से कॉट थीटा बराबर पढ़े क्या, cos थीटा बटे कॉस थीटा बटे sin थीटा। साइन थीटा, ठीक है। मालूम है ना, थीटा अलग नहीं है, गुना नहीं है, जी जी ठीक है। उस दोनों भुजा के कोण के, यानी भुजा का अनुपात क्या कहलाएगा, कोण, ठीक है। आगे देखो अब इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़े हैं क्या, 1। एक चीज और पढ़े, अभी 3 को फार्मूला पढ़े, पहले इसको देख लेते हैं। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। नहीं इसी तरह से और भी देखते हैं। एक चीज हम पढ़े हैं
सेक स्क्वायर थीटा बराबर, कुछ पढ़ रहे हैं कि नहीं? क्या पढ़ रहे हैं? सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अभी क्या पढ़ रहे हैं? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब कि गए सर दवाई देवे नहीं किए तो कैसे याद करेंगे? खाली फार्मूला बताते हैं, तो दवाई दीजिए याद करने को, तो बताएंगे। देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप कहिएगा हम ये कुछ चीज याद करने के लिए बोलेंगे, अभी नहीं, अभी पहले इसको लिखते हैं। और क्या लिखेंगे? टेन स्क्वायर थीटा बराबर, बोलिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 समझ में आ रहा है? इसी तरह से सेक स्क्वायर लिखे लिए। अब 1 बराबर कोई कहते फिर से, तो सेक स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा माइनस टेन टेन स्क्वायर स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, लिख रहा है कि नहीं? अब फिर एक ठो और चीज बोले, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? तो कॉसेक क्या हो जाता है? 1 प्लस, ठीक है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए सेक आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा पता है? कॉट। देखिए सेक 10 आया, यहाँ कॉट होगा, लेकिन प्लस होगा कि माइनस? प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, हम इसको क्लियर करने के लिए हम एक थोड़ा सा एक वीडियो और बनाएंगे। ठीक है, उसमें देखिए क्या होगा अगला वीडियो।